एलिफ, तुम्हारा ड्रेस बहुत खूबसूरत है। उसे पहनकर शहजादी लग रही थी। दुआ को बहुत सादा लग रहा था ये। मेरा मतलब कि मुझे थोड़ा चमकदार सा लगा। मेरे ख्याल में तो बहुत खूबसूरत है। दुल्हन को ऐसे ही दिखना चाहिए। मैंने भी कहा कि हमारी जिंदगी पहले ही चमकदार है, कम से कम ड्रेस तो सादा होना चाहिए। ज़ैनब, तुम्हारे लिए एक पैकेट आया था, देखा तुमने? नहीं मम्मी। ज़ैमल, वो पैकेट सामने ही रखा हुआ है, जरा लाके अपनी अम्मी को तो दिखाओ। ओह, इसमें क्या है? मुझे क्या मालूम। जरा दिखाओ। कुछ मंगवाया था तुमने? क्या है इसमें? इसे तो भूल ही गई थी। फिर भी क्या है? ये गिफ्ट मैंने उमर को सरप्राइज देने के लिए मंगवाया था। जाओ सिमल बेटा, इसे लेकर जाओ, कहीं और रख दो। अच्छा ठीक है, अपने प्लान्स का तो बताओ। वो ऑर्गेनाइजेशन वाला मामला कहाँ तक पहुँचा, बताना जरा। सच में मॉम, क्या हुआ उसका? वो मामला काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज मैं अर्तुरुल के ऑफिस भी गई थी। जब मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं तो मुझे देखकर बहुत खुशी होती है। अल्लाह ये मोहब्बत हमेशा कायम रखे। आमीन। नूर, तुम बहुत कमाती हो, आया करो। जरूर आएंगे इंशाल्लाह। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। हाय नूर बेटा, कहीं बच्चे की खुशखबरी तो नहीं? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। अभी हम बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे। ये क्या बात हुई? नहीं, इसका मतलब है कि अभी नहीं सोचा, फ्यूचर में इंशाल्लाह। जो अल्लाह की मर्जी। हाँ, तो आप क्या कह रही थी नूर आपा? मैंने नई जॉब स्टार्ट की है। रमीज के चैनल पर मैं आर्ट असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? अम्मी, मैं टीवी पर नहीं आऊंगी। तो असिस्टेंट यानी, थोड़ा समझाएं आप। दरअसल आर्ट डिपार्टमेंट में एक टीम है जो वहाँ सेट डिजाइन करती है। मैं उस टीम को कोऑर्डिनेट करूंगी। मुबारक हो आपा। मैं इस पे बात नहीं करूंगा, अल्लाह करे सब अच्छा हो। दखल अंदाजी नहीं करना चाहता। शुक्रिया बाबा। आज खाला और मैं उनके लिए वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने गए थे। वाकई में ये तो अच्छी बात है। मैंने उनकी कुछ तस्वीरें ली हैं ड्रेस में, देखिएगा। मुझे भी दिखाओ। ये देखें। हाय माशाल्लाह, ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है इसमें, है ना? जरा मुझे भी दिखाओ। अल्लाह बखैर और आफियत इसकी शादी को मुकम्मल करे। आमीन 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 आमीन। वाह भाई, वो आदमी तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन का लीड बनाने वाला है यानी। वो तो बहुत चाहता है पर मैं ही नहीं मान रही थी, मगर उसके इसरार पर बनना पड़ा। ये क्या हो रहा है जिमल? कसम से मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्या हो रहा है? कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? मुझे मॉम और अर्तुरुल अंकल एक साथ अच्छे लगते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है। मुझे भी बिल्कुल हैरत नहीं होगी। आप सब लोग पागल हो गए हैं। क्या हो गया यार?
एर तो बहुत अच्छा आदमी है और दूसरों की तरह ओवर पोसेसिव नहीं है। आई, उसका भी कोई माँ बाप बहन बहनोई वगैरह है क्या? मुझे नहीं मालूम कुछ भी। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अरे तो हमें उसके खानदान से क्या लेना देना है भाई? खाला ठीक कह रही है नानी, जो मसला होता है वो खानदान की तरफ से होता है। खानदान का मसला नहीं था, मसला तो उम्र की वजह से हुआ था और अब मैं इस बहस से तंग आ चुकी हूँ। ठीक है, टॉपिक बदल लेते हैं। नूर ने चैनल पर काम शुरू कर दिया है। हाँ, बहुत खूब। तुम सब मिलकर मरियम साहिबा को पागल करने पे तुले हुए हो। कम ऑन, उन्हें घर में रहना और खाना पकाने के अलावा आता ही क्या है? वैसे भी नूर सब कुछ अच्छी तरह संभाल सकती है। आज कुछ लोगों ने उसके पर्दा करने पर एतराज किया था, मगर मैंने सबको खामोश करा दिया कि सब अपने काम से काम रखें। मॉम, क्या आपने खुद नहीं कहा था कुबरा आपा और उनकी बहन के बारे में कि ये हर जगह आ जाते हैं? तब बात अलग थी, उन्हें नहीं जानती थी। अब मैं उसे जानती हूँ, देखती हूँ, समझती हूँ। सबसे अहम बात अच्छा इंसान होना है। लोगों को कभी भी उनके मजहब और अकीदे के मुताबिक परखना और जांचना नहीं चाहिए। मेरी बड़ी गलती थी उस वक्त। बिल्कुल। अब देखो ना, फॉर एग्जाम्पल अजलान, मुस्तफ़ा और नूर तीनों एक ही घर में पले बड़े हैं, लेकिन इनको देखो तो सही। जरा अजलान को देखो और फिर नूर और मुस्तफ़ा को देखो। ये दुरुस्त नहीं है कि लोगों की गलतियों को उनके अकायद, उनके लिबास या उनके पहनने ओढ़ने के अंदाज से जोड़ा जाए। ये सब उनके किरदार से मंसूब होना चाहिए। इनका मतलब ये है ज़मील जान कि ऐसा नहीं है कि हर पर्दा करने वाला मजहबी हो और हर बेपर्दा आजाद ख्याल। कुछ इंसान बाज़मीर और कुछ बेज़मीर होते हैं। आपको एक बात बताऊं, मैं सिर्फ बुजुर्ग लोग ही इस बात के पीछे पड़े रहते हैं कि कोई पर्दे में है या नहीं। हमें तो इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। तुम चाहो तो मिनी स्कर्ट पहनो या चाहो तो सर ढांपो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। सच है, आजकल के बच्चे इस नजर से नहीं देखते, उन्हें परवाह ही नहीं होती। क्योंकि वो इस दौर में पैदा हुए हैं जहाँ सब कुछ मामूल बन गया है। पहले ऐसा नहीं था, उस वक्त बहुत फर्क किया जाता था, हमारे मुल्क में भी और बाकी दुनिया में भी। तुमने जो कहा मैंने वही किया। रेहान को मुलाजिम रख लिया। अच्छा किया। क्या मेरे भाई को पता है? उन्हें बताया तुमने? हाँ हाँ बताया था, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो रेहान को ज्यादा पसंद नहीं करते। मगर वक्त के साथ आदी हो जाएंगे। मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा हूं। मेरे बाद जो होगा सो होगा। बाबा, बेटा। बाबा आप क्या कर रहे हैं? क्या आप खुद से बात कर रहे थे? बाबा खुदा का वास्ता है, आप मुझे डरा रहे हैं। नहीं बेटा, नहीं, मैं बात नहीं कर रहा था। असल में एक स्पीच है, उसकी बस मशक कर रहा था। मैं अपने आप से बात नहीं कर रहा था। लेकिन आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। तुम फिक्र ना करो, मैं ठीक हूं। तुम अचानक आ गए तो मैं चौंक गया।